हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर लर्नर। सारे बच्चे आज आइए और क्लोज टेस्ट की जो सीरीज़ चल रही है उसको हम लोग पढ़ते हैं। इसी तरह से अल्टरनेट दिन में हम लोग पढ़ते रहेंगे, कभी वोकैब कभी नॉन ग्रामेटिकल, और मॉर्निंग में हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं ना। चलिए देखिए, कल कुछ क्लोज टेस्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ये उसी के आगे देखते हैं। ये क्लोज टेस्ट आया है सीजल टायर 1 2019 में ना। चलिए देखते हैं। आ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये एक कहावत है। इस कहावत का मतलब क्या है? इस कहावत का ये मतलब है कि अगर आपने सही समय पर कोई फैसला ले लिया तो जो गलती होने वाली थी 7 टाइम जो गलती होती उससे आप बच सकते हैं। तो कहने का इस कहावत का यही मतलब है कि अगर आपने सही समय पे कोई सही डिसीजन ले लिया तो 7 बार जो आप फेलियर होंगे उससे वो बचा सकता है। ये इस कहावत का मतलब है। फिर कह रहा है दिस वाइज सेइंग, सेइंग मतलब कहावत ही होता है, वाइज मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण, दिस मतलब या जो ये बुद्धिमत्तापूर्ण ये जो कहावत है, सजेस्ट वो सुझाव देती है, दैट की एन एक एक्शन मतलब कार्य, टेकन जो लिया गया या किया गया है, ऑन टाइम समय पर। मैंने आपको प्रीपोजिशन में जो सुबह क्लास चल रही है प्रीपोजिशन की, उसमें बताया होगा कि इन टाइम और ऑन टाइम में क्या मतलब। ऑन टाइम मतलब समय पर और इन टाइम मतलब समय के रहते। तो ऑन टाइम टू रेक्टिफाई सुधार सकता है, रेक्टिफाई मतलब सुधारना होता है, एन एरर एक गलती को, रूल्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन मतलब एकत्रित या संग्रह, पॉसिबिलिटी संभावना, ऑफ सच एरर्स इस तरह की गलतियां, एंड फ्यूचर और भविष्य, विजडम बुद्धिमत्ता, देयरफॉर इसीलिए बुद्धिमत्ता, लाइज इन, लाई इन होता है फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब किसी चीज में कोई चीज निहित होना, करेक्टिंग सुधारने में, द एरर्स एरर उस गलती को, एज क्योंकि, एज सून एज जितना जल्दी हो सकता है उतना, इट इज देयर इज नो पॉइंट यहाँ पे कोई बिंदु नहीं है, इन एलाउइंग मतलब अलाउ करने का, अनुमति देने का, द टू ग्रो एंड देन और तब, टेक हेस्टी एक्शन, हेस्टी मतलब जल्दबाजी में, एक्शन मतलब कार्य, टू सेट थिंग राइट चीज़ों को सही करने का। तो ओवरऑल आपने बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा समझा होगा। आइए अब इनको हम थोड़ा क्या करें, क्लेरिफाई करें और आपके सामने डिस्क्राइब करें। देखिए, आ स्टिच इन टाइम 7-9 सेव्स 9, तो ये एक कहावत है। इसका मतलब है अगर सही समय पे अगर आपने कोई अच्छा सा डिसीजन ले लिया तो 7 बार जो गलती होगी उसको ये सुधार सकता है। ये एक कहावत है और इसी के रेफरेंस में आगे की लाइन लिखी गई है कि दिस वाइज सेइंग जो ये बुद्धिमत्तापूर्ण कहावत है, सजेस्ट वो सुझाव देती है, दैट की एन एक्शन एक कार्य, टेकन ऑन टाइम जो समय पर कर लिया गया है, टू रेक्टिफाई वो सुधार देगा, एन एरर रूल्स एक गलतीपूर्ण नियमों को। आपके पास ऑप्शन है अपोजिट। इस अपोजिट का मतलब होता है उल्टा यानी विपरीत। रॉन्ग का मतलब होता है गलत, राइट रॉन्ग क्वेश्चन आपने सुना होगा। एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित या उपयुक्त, और सुपरफिशियल का मतलब होता है, आपने कई बार सुना होगा सुपरफिशियल, छिछला, सुपरफिशियल नॉलेज वगैरह। छिछला का सेंस है कि अगर नॉलेज वगैरह है तो बहुत कम है, और कोई तालाब वगैरह है तो उसमें पानी बहुत कम है तो उसे बोलते हैं। तो आप देखिए, अगर शुरू की बात करें तो इस सेइंग के सेंस में पॉजिटिव टोन जा रही है तो पॉजिटिव वर्ड लगेगा, और रॉन्ग नेगेटिव वर्ड है, अपोजिट नेगेटिव टोन का वर्ड है, और सुपरफिशियल भी कहीं ना कहीं नेगेटिव टोन का वर्ड है, तो पॉजिटिव टोन का एक ही वर्ड है। अच्छा, ये टोन वगैरह क्या होती है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में कैसे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करें उसमें डिस्कस किया था ना। तो पॉजिटिव टोन का वर्ड एक ही मिला, और जो है एप्रोप्रिएट उचित, तो यही लगेगा दैट की एन एप्रोप्रिएट एक्शन टेकन ऑन टाइम, यदि एक उचित कदम समय रहते उठा लिया जाए या समय पर उठा लिया जाए तो टू रेक्टिफाई सुधारने के लिए, एन एरर रूल्स एक गलती वाले सिद्धांत को। फिर कह रहा है दूसरे में इन, फार, एट, आउट। तो ये सब मैं प्रीपोजिशन वाली क्लास जो मॉर्निंग में चल रही है उसमें सब मैं बताया हूँ कि इन लगता है
सराउंडिंग्स के लिए आप बोल सकते हैं कोई सर्कुलर प्लेस है, बाउंड्रीज के अंतर्गत अगर आप मोशन नहीं स्टेट दिखाना चाहते तो इन लगाते हैं। फॉर पर्पज या रीजन के लिए या एक्सचेंज वगैरह के लिए लगाते हैं। एट पर्टिकुलर टाइम के लिए या सर्टेन प्लेस के लिए लगाते हैं। और आउट, अच्छा आउट मतलब तो नॉर्मली ये पोजीशन में बाहर के सेंस में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, एक फ्रेजल वर्ब है रूल्स आउट, या आप ये बोलिए फ्रेजल वर्ब है रूल आउट। रूल आउट का मतलब होता है रोकना, क्या करना, रोकना। तो ये फ्रेजल वर्ब ना जानते हो तो इसे नोट डाउन कर लें। तो अगर यहाँ पे जब आप एक साथ इसको एडजस्ट करेंगे रूल आउट को, तो ये मतलब निकलेगा कि एन एरर, जो एक गलती होने वाली थी उसको रोक सकता है द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन, और उस संभावना को भी रोक सकता है, उस संग्रह की संभावना को भी रोक सकता है ऑफ सच एरर्स। इस प्रकार की जो गलतियों का संग्रह होने की संभावना है कि आगे चल के आप बहुत सारी गलतियां करेंगे, उनका जो समुच्चय है, उनकी गलतियों की जो संभावना है उसको भी ये रोक सकता है अगर समय रहते आपने कोई अच्छा कदम या उचित कदम या एप्रोप्रिएट कदम उठा लिया तो। एंड और फ्यूचर, और जो भविष्य में होने वाली हानि है उससे भी आपको बचा सकता है। तो आइए कुछ देखते हैं। फैसिलिटीज तो सुविधा होती है, एडवांटेज तो लाभ होता है, फैसिलिटी भी पॉजिटिव वर्ड है, एडवांटेज भी पॉजिटिव वर्ड है, डैमेज मतलब क्षति या हानि होती है, क्षति या हानि यही निगेटिव वर्ड है, और क्वालिटीज तो गुण होता है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, समझिए अच्छा, तभी आप समझ पाएंगे। आ स्टिच इन टाइम सेव 9, अगर सही समय पे कोई कदम उठा लिया जाए तो 7 बार जो आप फेलियर होंगे उससे वो बचा सकता है। फिर इसी कहावत के रेफरेंस में बात कही गई है कि दिस वाइज सेइंग, जो ये बुद्धिमत्तापूर्ण कहावत है, सेइंग मतलब कहावत होता है, प्रोवर्ब्स कहावत है, सजेस्ट वो सुझाव देती है दैट की एन एप्रोप्रिएट एक्शन टेकन ऑन टाइम, यदि एक उचित कदम समय पर ले लिया जाए या उठा लिया जाए तो टू रेक्टिफाई सुधार देगा एन एरर, एक गलती को ये सुधार देगा, और रूल्स आउट और रोक देगा द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन, जो बहुत ज़्यादा संभावना है आप सच एरर्स, इस तरह की गलतियों की संग्रह की जो संभावना है कि आगे आप बहुत सारी गलती करेंगे उसको भी ये रोक देगा। अब यहाँ से टोन क्या चल रही, रोकने वगैरह की, तो गलती वगैरह की ना, तो निगेटिव सेंस के कुछ वर्ड आएंगे। एंड फ्यूचर, और भविष्य में जो हानियां होंगी उनसे भी आपको बचा सकता है। इसीलिए तीसरे में बंधु आया आपका डैमेज। फिर अगला क्या कह रहा है, अगला सेंटेंस कह रहा है विजिटम बुद्धिमत्ता, देयरफॉर इसीलिए जो ये बुद्धिमत्ता है लाइज इन, इसमें निहित है करेक्टिंग द एरर, यानी गलतियों को सुधारने वाली जो प्रवृत्ति है इस बुद्धिमत्ता में निहित है या समावेशित है। एज सून एज, एज सून एज मतलब जितना जल्दी उतना ना, तो एज सून एज इट इज, जितना जल्दी इसे। अब क्या, इन्वेंटेड तो खोजना कल बताया होगा, इन्वेंट का मतलब रियल में आविष्कार करना होता है, और उस सेंस में आविष्कार करना होता है डियर लर्नर कि कोई चीज़ धरती में है ही नहीं। देखिए इन्वेंट और डिस्कवर में बेसिकली अंतर क्या है, जो इन्वेंट होता है वो उस चीज़ का किया जाता है जो धरती में पहले थी ही नहीं, जैसे अल्वा एडिशन ने बल्ब वगैरह को खोजा, पहले नहीं था तो इन्वेंट हुआ ना, उसी से इन्वेंशन बना। लेकिन डिस्कवर वो चीज़ होती है जो ऑलरेडी पृथ्वी में है लेकिन लोग उसको पहले से नहीं जानते, जैसे वास्को डिगामा ने इंडिया को खोजा या कोलंबस ने अमेरिका को खोजा, इसीलिए डिस्कवरी चैनल बना है। जो चीज़ें धरती में हैं अन्य लोग नहीं जानते हैं तो अलग मुद्दा है। तो डिस्कवरी वो चीज़ होती है, डिस्कवर उस चीज़ का किया जाता है जो धरती में है लोग नहीं जानते, और इन्वेंट उस चीज़ का किया जाता है जो इसके पहले धरती में है ही नहीं। अच्छा, प्रपोज तो आप जानते हैं, प्रपोज करना, प्रस्ताव रखना। मैनेज का मतलब कोई चीज़ व्यवस्थित करना, मैनेज करना कहते हैं हमने अपने प्रॉब्लम को मैनेज कर लिया। और डिस्कवर का मतलब होता है खोजना जो चीज़ पृथ्वी में है।
तो आप देखिए, तो इट इज डिस्कवर, और इस गलती को खोजा जाना चाहिए ना, क्योंकि देखिए जो हम आप हैं, मानव जाति जो है उसके अंदर क्या कमियां हैं ये सबको पता है। अब वो जो है इंसान में गलतियां, उसको खोजना चाहिए, गलती है उसके अंदर, अब उसको वो खोज ले तो उस समय रहते सुधार सकता है। तो यहाँ इन्वेंट मत लगाइएगा, क्योंकि इंसान के अंदर कमियां होती हैं, उसे नहीं दिखती वो अलग बात है, तो डिस्कवर लगेगा। फिर कह रहा देयर इज नो पॉइंट, यहाँ पे कोई ऐसा बिंदु नहीं है इन अलाउइंग, जिसे अलाउ किया जाए, अनुमति दिया जाए, द ग्रो एंड देन, और तब टेक हेस्टी एक्शन, और तब जल्दबाजी में एक्ट टू सेट थिंग राइट, की चीज़ों को सही करने के लिए। तो 5वें में पैरोडी तो आपका होता है एक तरीके से जो शांग वगैरह होते हैं ना, हास्यास्पद तरीके से व्यक्त किए जाते हैं, उसे पैरोडी बोला जाता है। मिलोडी तो होता है मधुर, मिलोडी सॉन्ग आप सुनते हो, मिलोडियस, तो मिलोडी मतलब मधुर आवाज के सेंस में। अच्छा, मेलोडी को ध्यान से समझिएगा, मेलोडी का रियल में तो बीमारी होता है, डिजीज, बीमारी, लेकिन इस पैसेज का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो यहाँ बीमारी नहीं, यहाँ प्रॉब्लम, समस्या से रिलेटेड है, समस्या, प्रॉब्लम। और रेमडी मतलब उपचार होता है, तो उपचार का तो यहाँ कोई सेंस ही नहीं, तो इसमें लगेगा मेलोडी। मैं अभी समझाता हूँ। देयर इज नो पॉइंट, यहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा नहीं है इन अलाउइंग कि अलाउ करिए द मेलोडी, यानी उस समस्या को अलाउ करिए कि टू ग्रो, कि वो धीरे धीरे बढ़े, एंड देन, और तब टेक हेस्टी एक्शन, तब आप जल्दी में कोई एक्शन करें, टू सेट थिंग राइट, यानी चीज़ों को सही करने के लिए। कह रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा कोई मुद्दा नहीं है या बिंदु नहीं है कि आगे आप समस्याओं को अनुमति दें कि समस्या धीरे धीरे आगे बढ़े और तब फिर उसे रोकने के लिए, उसे सही करने के लिए आप जल्दबाजी में कदम उठाएं, ऐसा नहीं है। समय रहते आपको कदम उठा लेना चाहिए। तो पहले में अप्रोप्रिएट लगा क्योंकि टोन पॉजिटिव चल रही थी, दूसरे में आउट लगा क्योंकि रूल आउट का मतलब रोकना होता है, तीसरे में डैमेज आया क्योंकि टोन बीच में निगेटिव हो गई थी, चौथे में डिस्कवर आया क्योंकि आपके अंदर जो कमियां हैं उनको आप खोजेंगे तब तो सुधारेंगे, और लास्ट में मेलोडी आया क्योंकि समस्याओं वगैरह को समय के रहते सुधार लेना चाहिए, उनको अनुमति नहीं देना चाहिए वो धीरे धीरे बढ़े। एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं, आई स्टिक इन टाइम सेव 9, एक सही समय पे अगर आपने सही कदम उठा लिया तो 7 बार जो गलती आप करते हैं उससे आप बच सकते हैं। और यही दिस वाइज सेइंग सजेस्ट, और ये जो बुद्धिमत्तापूर्ण कहावत है दैट की एन एप्रोप्रिएट एक्शन, एक उचित कार्य टेकन ऑन टाइम, जो समय पर किया गया या लिया गया है, टू रेक्टिफाई, वो सुधार सकता है, एन एरर, एक गलती को, और रूल आउट, और रोक सकता है, द पॉसिबिलिटी, उस संभावना को, आप एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स, और इस तरह की जो गलतियों का संग्रह है, समुच्चय है, उनकी भी संभावना को रोक सकता है अगर सही टाइम में आपने सही कदम उठा लिया है, एप्रोप्रिएट कदम उठा लिया है तो। एंड फ्यूचर डैमेज, और जो भविष्य में होने वाली क्षति या हानि है उसको भी रोक सकता है। देयरफॉर, इसीलिए विजडम जो बुद्धिमत्ता है, लाइज इन, वो निहित है, करेक्टिंग द एरर्स, गलतियों को सुधारने में, एज सून एज, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुधारने में, इट इज डिस्कवर्ड, उसे उतना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको खोज लीजिए अपनी गलतियों को, और उसको जितना जल्दी हो सके सुधार दीजिए। इसी में आपकी बुद्धिमत्ता निहित है कि आप कितने बुद्धिमान हैं। देयर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग, यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है या कोई बिंदु नहीं है कि आप समस्याओं को अनुमति दें, और फिर क्या है, द मेलोडी, और वो समस्याएं टू ग्रो, और उन समस्याओं को आप बढ़ने दें, एंड देन, और उसके बाद टेक हेस्टी एक्शन, और तब आप जल्दबाजी में कोई कार्य करें, टू सेट थिंग राइट, चीज़ों को सही करने में। तो इस तरीके से डियर लर्नर, ये पैसेज मैंने बहुत डिटेल में और बहुत ही क्लियर या कैंडिड वे में मैंने एक्सप्लेन किया। सारे बच्चे थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बता दें कि क्या ये क्लोज टेस्ट सारे बच्चों को समझ आया, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई। थोड़ा प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए और मेरे को बताइए।